नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। हम हैं अभिषेक स्टडी जोन वाले अभिषेक भैया और आपको हम पढ़ा रहे हैं विज्ञान यानी कक्षा 10 की हम साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। और साइंस में हम लोगों ने कौन सा सेगमेंट शुरू किया था? तो साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स को शुरू किया और फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी यह जो चैप्टर है या यह जो अध्याय है वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोगों ने परावर्तन वाला सेगमेंट और दर्पण वाला जो सेगमेंट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो होने वाला है आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है लेंस। यानी हमने अपवर्तन को भी पढ़ लिया, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम को भी पढ़ लिया है। तो आज की जो वीडियो या आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो लेंस। और लेंस को बहुत ही धुआंधार तरीके से आज खत्म कर देंगे। उसके बाद हम कल की वीडियो में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं लेंसों के द्वारा वो पढ़ेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आपका इससे पीछे का जितनी भी या इससे पीछे की मैंने जितनी भी क्लासेज करवाई हैं तो आप वो कर चुके होंगे। देखो समझ में उसी को अच्छे से आएगा जो प्रकाश शुरू से पढ़ेगा। यानी परावर्तन पढ़ने के बाद अपवर्तन और अपवर्तन पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा लेंस पढ़ता है तब उसको वो क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे लेंस की। लेंस से पहले थोड़ा सा हम अपवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। अपवर्तन अपवर्तन क्या मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जाना तो उसको सीधे चाहिए बट वो किसी और डायरेक्शन में या थोड़ा सा इधर उधर झुक जाती है। जैसे हम लोगों ने सघन और विरल की बात किया था। जैसे सघन से अगर विरल जाती है, क्या जाती है? विरल। सघन और विरल मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। तो देखिए जब सघन से ऐसे विरल में जाती है ना तो जाना तो उसको ऐसे सीधे चाहिए बट वो इधर हट जाएगी। यानी वो उसकी जो ये हम नॉर्मल बना लेते हैं जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। अब देखिए उसको जाना कहाँ चाहिए था? यहाँ। गई कहाँ है? यहाँ। यानी वह अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन के आधार पे ही लेंस पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे वो आगे हम बात करते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। क्या है? लेंस। अब लेंस किसको कहते हैं? तो लिखेंगे सबसे पहले कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी से क्या तात्पर्य है? तो पारदर्शी का मतलब होता है पार, माने जिसके हम इधर भी देख सके इधर भी। पार मतलब आर पार और दर्शी माने देखना। यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो माध्यम कैसा होता है? तो पारदर्शी माध्यम होता है। यानी हम कह सकते हैं जैसे हम तीन माध्यम होते हैं। एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, और होता है अर्धपारदर्शी। यानी पारदर्शी से तात्पर्य है कि जिसके हम आर पार देख सके, आसानी से देख सके। यानी जिसके हम आर पार आसानी से देख सके। उसके बाद क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते, कितना भी प्रयास कर ले आप नहीं देख पाएंगे। अर्धपारदर्शी, आर पार तो देखेंगे बट ब्लर। ब्लर का मतलब जैसे ब्लर का मतलब आधा अधूरा दिखेगा, वो पूरा का पूरा नहीं दिखेगा। अर्धपारदर्शी का उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं जब जो वो कागज होता है अगर उसमें हम तेल लगा दे तो उसमें से उसके आर पार यानी उसके पीछे की चीजें भी हमको थोड़ी बहुत ब्लर दिखाई देती है। तो ये कैसे आपके माध्यम होते हैं? तो आपके तीन माध्यम होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। तो हमारा जो लेंस है वो कैसा माध्यम है? तो पारदर्शी। यानी हम इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। यह दो सतहों से मिलकर बना होता है। यानी इसमें कितनी सतहें होती है? तो दो सतह से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। कितनी सतहों से? तो दो। जैसे दर्पण जो था उसमें एक ही सतह थी, लेकिन जो आपका लेंस है उसमें कितनी सतह होगी? तो उसमें दो सतह होंगी। दिमाग पे हमेशा रखिएगा कि इसमें कितनी सतह होंगी? तो दो सतह होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या होती है?
इसमें से नहीं, इसमें से नहीं, दो सतहों में से, दो सतहों में से कम एक सतह, कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह कैसी होती है? तो कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह गोलीय होती है, गोलीय होती है। यानी दो सतहों में से एक सतह कैसी होगी? तो वो गोलीय होगी, दूसरी सतह गोलीय नहीं भी होगी तो लेंस होगा। यानी हमने लेंस के बारे में कौन कौन सी बातें बताई आपको? तो लेंस के बारे में हमने बताई कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है और लेंस दो सतहों से मिलकर बना होता है, और तीसरी हमने बताई कि कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? तो गोलीय होनी चाहिए। यानी अगर ये तीन गुण जहां हमको दिखेंगे वो क्या हो जाएगा? तो वो लेंस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे हम बात करेंगे क्या। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि अब देखो चलो यहाँ समझ लेते हैं लेंसों को। जैसे मान लीजिए एक गोलीय दर्पण, एक ये गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमने काट दिया, ये क्या कर दिया हम लोगों ने? यहाँ से काट दिया। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे कितने दर्पणों का, अरे गोलीय दर्पणों का प्रयोग हुआ है? तो दो, दो गोलीय दर्पणों को हमने क्या कर दिया? तो ऐसे मिला के और काट दिया, और मिला के जब काट दिया तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। देखिए दर्पण के लिए मैंने क्या बताया था कंडीशन? सबसे पहले पारदर्शी। देखिए इधर से भी दिख सकते हैं, इधर से, यानी दोनों के दोनों क्या है? पारदर्शी माध्यम। दो सतह, एक ये सतह और एक ये सतह। कम से कम एक सतह गोलीय है तो दोनों हमने गोलीय ले लिया है। एक तो ये बन सकता है, दूसरा ऐसे भी बन जाता है। देखिए यहाँ से इसको हम काट देते हैं। यानी ये भी एक क्या बन गया हमारा? दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण कह रहा हूँ, लेंस बन गया। क्या बन गया? लेंस बन गया। तो देखिए ऐसे जो होते हैं हमारे जो लेंसों को ऐसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो देखिए एक कंडीशन में ऐसे जोड़ा गया और एक कंडीशन में ऐसे जोड़ा गया, और ये दोनों के दोनों क्या है? तो पारदर्शी माध्यम है। और कम से कम इसमें कितनी सतहों का प्रयोग किया गया है? तो दो। और दो सतह है और दोनों या तो एक गोलीय हो या दोनों गोलीय हो, तो क्या बन जाएगा आपका? लेंस बन जाएगा। अब बात करें इसकी, तो इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका? सॉरी, उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका? उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। इसका क्या नाम है? तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। देखिए वही वाला लॉजिक लगाएंगे, जो अंदर की ओर धंसा रहेगा, केव माने गुफा, यानी जो दर्पण अंदर की ओर झुका रहेगा वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, और जो बाहर की ओर निकला हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। यानी यह ध्यान दीजिएगा कि किसको उत्तल लेंस कहते हैं और किसको अवतल लेंस कहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए अवतल लेंस के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं? तो अवतल लेंस जो होता है, पहले यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना? यानी हम थोड़े से बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं आगे? क्या आगे बात करेंगे? तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि लेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के, जब मैंने दो चित्र बना दिए तो कितने प्रकार के होते हैं? दो। नहीं देखिए लेंस तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लगभग 6 प्रकार के लेंसों की बात की जाएगी, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं? तो दो। तो हम क्यों 6 की बात करेंगे? हम दो की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही आलसी हैं। हम लोग कैसे हैं? खुद ही आलसी हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस दो प्रकार का होता है, दोनों मैंने आपके सामने बना दिया है। एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अब थोड़ा सा इनकी क्वालिटी को देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वालिटी को देखते हैं। क्या है इनकी क्वालिटी भाई? तो इनकी क्वालिटी देख लो भैया। तो एक चीज इसको देखिए, ये क्या है? ये ऐसे बना लीजिए, यानी बीच में आपको मोटा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वो बीच में
मोटा। कैसा है? बीच में मोटा। कैसा है? बीच में मोटा। देखिए बीच में मोटका है। कैसा है? मोटका है। याद रखिएगा, मोटका लेंस। बीच में जो मोटका होगा वो क्या होगा? तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। यानी बीच में मोटा, किनारों पर पतला। किनारों पर पतला। बीच में मोटका और किनारों पर पतरका। अब देखिए यहाँ ये क्या है, तो यहाँ देख लो। यहाँ क्या होगा? अब ये बीच में पतला होगा, मतलब देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा। ऐसे खींच के नहीं हो पा रहा है ये। किनारों पर पतला, सॉरी कि बीच में मोट पतला, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। किनारों पर मोटा। किनारों पर मोटा, बीच में पतर की, यानी नाचरे पतर की नागिन जैसा ना। यहाँ पे नाचरे पतर की नहीं करना है। बीच में पतला और किनारों पर मोटा। कौन सा लेंस हो जाएगा? तो अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है? यहाँ तक आप लोग पहचान जाएंगे। कभी भी जब भी आपके सामने ये दिखेंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये पहचान जाएंगे। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि फोकस और इसमें जो भी होता है, वक्रता, केंद्र, त्रिज्या, ये सब कहाँ से आते हैं। चलिए उसको समझा, वो थोड़ा सा लॉजिकली है, थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं। बिल्कुल। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। कौन सा लेंस है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? अवतल। यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए, आपको पता है ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। इसमें भी होगा मुख्य अक्ष। यहाँ पे होता है ओ ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ये है प्रकाशिक, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए वहां पे क्या होता था कि हम जब दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें एक ही गोलीय दर्पण को काट के उसमें से दर्पण निकाल लिया जाता, तो हमारे पास एक फोकस और एक वक्रता त्रिज्या होती थी। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब देख रहे हैं कि दो दर्पणों का प्रयोग किया गया है, तो दो दर्पणों का प्रयोग किया गया है तो दो गो वक्रता त्रिज्या और दो गो फोकस होगा। तो देखिए इधर जो होता है इसको बोलते हैं F1, यानी फोकस, और इधर जो होता है, और फोकस का दुगुना कौन होता है? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ C नहीं होता है बल्कि 2F1 होता है, यानी इसका दोगुना। इधर F2 और यहाँ पे 2F2। बोलिए कोई दिक्कत? ये है इसका फोकस, पहला फोकस। फोकस, ये ध्यान दीजिएगा कि F1 जो होता है वो फोकस होता है, और 2F2, सॉरी 2F1 जो होता है वो उसका वक्रता केंद्र होता है। यहाँ भी वही होगा F1, और यहाँ मान लेते हैं 2F1, फिर इधर F1 सॉरी F2, और यहाँ पे 2F2। यानी ये दिमाग पे बैठा लो, ये जो चित्र है इसको दिमाग पे बैठा लो। इसमें जो भी चीजें होंगी दो दो होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो गोलीय दर्पणों का प्रयोग किया गया है। तो इसको बैठा लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है? बहुत ही लॉजिकली, यानी आप लोगों को बहुत फोकस करना पड़ेगा किस चीज पे? फिजिक्स में। अगर साइंस में अच्छा नंबर लाना है और फिजिक्स में, तो आपको जो प्रकाश चैप्टर है वो एकदम, मतलब क्या बोलूं उसको, एकदम उंगलियों पे तुम्हारे आने चाहिए। नहीं आया तो फिर तुम आशा छोड़ दो। क्या छोड़ दो? आशा छोड़ दो। क्या करने की? तो टॉपर बनने की। अब देखिए मैं थोड़ा सा कुछ और लॉजिक समझाता हूँ आपको यहाँ।
ये है आपका अवतल लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस। ये है आपका इसका f1, ये है 2f1, ये है f2 और ये है 2f2। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ भी वो बना लेते हैं। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, ये 2f2, ये f1 और ये 2f2 f1 सॉरी। देखिए ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे जब किरणें पड़ती हैं, यहाँ पे हमेशा किरणें प्रकाशीय केंद्रीय जो डॉटेड लाइन है वहीं से चेंज होगा, क्योंकि यहीं से। अब देखो ये जाके मिलती है यहाँ, एक चीज नोटिस करो आप, क्या नोटिस करना है इसको, तो एक चीज नोटिस करिए आप, ये जितनी भी फैली हुई किरणें हैं उनको एक बिंदु पे समेट दे रहा है। क्या कर रहा है कि जितनी भी फैली हुई किरणें हैं उनको क्या करता है, तो एक बिंदु पे समेट दे रहा है। यानी यह जितनी भी आपके किरणें जा रही हैं उनको क्या कर दे रहा है, तो एक बिंदु पे समेट दे रहा है। इसलिए हम इस जो लेंस होता है इसका नाम हम अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी लेंस। लेंस क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, CONVRGING, कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। किसको, तो जो ये सारी की सारी किरणों को एक बिंदु पे क्या कर दे रहा है, तो लाके समेट दे रहा है। क्या कर रहा है, जितनी भी फैली हुई किरणें हैं उनको एक जगह पे लाके समेट दे रहा है। यानी हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो फोकस पे समेट रहा है। इस गुण को क्या बोलेंगे, इस लेंस को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अभिसारी लेंस। देखिए जो भी किरणें किसी एक बिंदु पे समेट ली जाएंगे तो समझ लीजिएगा वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। लेकिन हम इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी किरणों को एक बिंदु पे क्या कर दे रहा है, लाके समेट दे रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगली बात करते हैं। O F2 2F2 F1 2F1। देखिए यहाँ पे जब किरणें जाएंगी ना, किरणें क्या करेंगी, जैसे ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है, तो ये क्या करेगा, ऐसे फैला देगा। यानी ये जितनी किरणें जा रही है इनको ये क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी, डाइवर्जिंग लेंस क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, DIVERGING, डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कष्ट परेशानी बताइए तो। एक बार हम फिर रिकॉल करते हैं चीजों को, क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं चीजों को। क्या चीजें हैं, तो देखिए चीजों को हम रिकॉल ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने लेंस में क्या पढ़ा, लेंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। कितनी सतहों से मिलकर वो बना होता है, तो यह दो सतहों से मिलकर बना होता है। यानी जो आपका लेंस है वो कितनी सतहों से मिलकर बना होता है, तो आपका जो लेंस होता है वो दो सतहों से मिलकर बना होता है। और जो दोनों सतहें होती हैं उनमें से कम, क्या बोला मैंने, उनमें से कम एक जो सतह होती है वो कैसी होती है, तो गोलीय होती है। कैसी होती है, गोलीय होती है। ये अगर ये तीनों क्वालिटी किसी चीज में हमको दिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। यहाँ तक ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया किस पे, तो जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, तो एक अवतल लेंस, सॉरी एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब जो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी भी बोलते हैं। देखिए अभिसारी क्यों बोलते हैं, तो ये जितनी भी किरणें इसके से टकराती हैं, जितनी भी किरणें इससे टकराती हैं उनको क्या कर देता है, तो एक बिंदु पे लाके छोड़ देता है। क्या करता है, तो एक बिंदु पे लाके क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। और एक बिंदु पे लाके छोड़ देता है यानी एक बिंदु पे लाके समेट दे रहा है सबको, सारी फैली हुई है सबको मिला दिया। क्या किया, सब सारी की सारी जो फैली हुई है उनको एक जगह पे लाके मिला दे रहा है। और मिला रहा है तो उस गुण को या उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा क्या है,
तो यह क्या करता है कि जितने भी किरणें जा रही है उनको और फैला देता है, यानी ये दूर पास पास भी है उनको और ही दूर दूर कर देगा। तो दूर दूर करने के गुण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो कभी कभी आपकी किताब में या आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसको अभिसारी लेंस कहते हैं और किसको अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, इनकी ये जो है ना आपके लेंस, इनको हम फिजिकली कैसे पहचान सकते हैं, यानी इनको हम देख के कैसे बता सकते हैं। तो जो लेंस बीच में मोटा, क्या होगा, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा, क्या होगा, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा, तो वो कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। और जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा, वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। यानी हम ऐसे ऐसे लेंसों को पहचानेंगे और लेंस को, यही आपके क्या होते हैं, लेंस। यही तक मैं इस वीडियो को रखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर इसी में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उत्तल लेंस के किरण आरेख को पढ़ेंगे, यानी उत्तल लेंस से कैसे कैसे किरणें जाती है। उसके बाद हम उससे बनने वाले क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किरणों को, किरण आरेख पढ़ेंगे जो हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था वैसे ही, और उसके बाद हम लोगों ने इससे बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि एक ही वीडियो में अगर हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो हमको दिक्कत होगी, और हमको दिक्कत आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए भैया, अगर हम लोगों को 90 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस अगर आपका सपना है स्कोर करना, तो फिजिक्स को या हर एक सेगमेंट के, बायो को भी, फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को बराबर बराबर टाइम दीजिए और सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो। क्या करो, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो। नहीं हम करेंगे अच्छे से कवर ना तो बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। और हम लोग के पास अब दिन प्रतिदिन टाइम कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन टाइम कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम टाइम होते जा रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अब मैं आपको समझाया हूंगा अच्छे से। तो आप लोग मेरे से ऐसे ही जुड़े रहिए, क्या कीजिए, आप लोग मेरे से ऐसे ही जुड़े रहिए, और मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, रेगुलर आपको जुड़ना पड़ेगा, किसके साथ, तो अभिषेक भैया के साथ। आज मैं आप लोग के लिए एक शायरी लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, आज मैं आप लोग के लिए एक शायरी लेके आया हूँ। वो शायरी क्या है, तो चलिए मैं आपको बोलता हूँ। तो देखो, शायरी क्या है वो, घड़ी समय बताती है हादसा नहीं। क्या, घड़ी समय बताती है हादसा नहीं, और बेगम के नीचे गुलाम होता है बादशाह नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आज लेंस जब पढ़ाने वाला था, तो लेंस कैसा माध्यम होता है, तो पारदर्शी, इसलिए मैंने आज क्या पहन लिया है, तो ये ग्लासेज पहन लिया है जो क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।